नमस्कार दोस्तों। सोचो, आप एक पार्क की बेंच पर बैठे हो, सामने लोग दौड़ रहे हैं, कोई फोन में बिजी है, कोई बच्चों को घुमा रहा है और आप बस चुपचाप सोच रहे हो, आखिर मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? यही सवाल डैरियस फॉरक्स भी हमसे करवाना चाहते हैं। वो कहते हैं जिंदगी एक ट्रेन की तरह है। हर स्टेशन पर लोग उतरते चढ़ते हैं, नज़ारे बदलते हैं, लेकिन अगर हम हर स्टेशन पर उतरने लगे तो डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए तय करो कि किस डायरेक्शन में जाना है और बाकी डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करो। स्टोइक रूट्स, पुरानी सोच नया नजरिया। किताब का बेस है स्टोइसिज्म, एक एंशिएंट फिलॉसफी जो कहती है कंट्रोल करो जो तुम्हारे हाथ में है, एक्सेप्ट करो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लिव विद वर्च्यू यानी सही कैरेक्टर सही वैल्यूज के साथ जियो। सेनेका, मार्कस ऑरेलियस जैसे स्टोइक मास्टर्स कहते थे हमारा दुख प्रॉब्लम से नहीं बल्कि हमारी थिंकिंग से आता है। फॉरक्स इसे मॉडर्न लाइफ में लाते हैं। आज की दुनिया फास्ट है, डिस्ट्रैक्शंस इनफाइनाइट है, सोशल मीडिया, एंडलेस न्यूज, रैंडम नोटिफिकेशंस। स्टोइक लेंस लगाते ही हम ऑटोमेटिकली फिल्टर कर पाते हैं क्या रखना है क्या छोड़ना है। लेटर स्टाइल विजडम, इस किताब में 70 लेटर्स हैं। हर लेटर एक दोस्ताना सलाह देता है, जैसे कोई बड़ा भाई हमें लाइफ के शॉर्टकट्स बता रहा हो। पहले ही लेटर में वो हमें सिखाते हैं लाइफ छोटी है, हर दिन गिनकर बिताओ। मान लो तुम्हारे पास 10,000 दिन है और हर दिन एक कॉइन की तरह खर्च होता है। टाइम इज वैल्यूएबल देन मनी। पैसे वापस आ सकते हैं लेकिन टाइम नहीं, तो अपने टाइम की कीमत समझो। फोकस इज रेयर। आज की दुनिया में जो फोकस कर सकता है वही आगे निकल सकता है। हर रात मिरर में खुद को देखो और पूछो क्या मैंने आज वो किया जो सच में मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। अगर जवाब नहीं है तो अगले दिन को अलग तरह से प्लान करो। ये हैबिट तुम्हें डेली सेल्फ चेक देता है। जैसे अगर आपने पूरा दिन सिर्फ व्हाट्सएप और यूट्यूब शॉर्ट्स में निकाल दिया तो मिरर आपको झूठ नहीं बोलने देगा। डिफाइन योर मैटर्स लिस्ट। पेपर लो, 2 कॉलम्स बनाओ, लेफ्ट में लिखो मैटर्स और राइट में लिखो डजंट मैटर। मैटर्स में वो लिखो जो तुम्हारी वैल्यूज और गोल से जुड़ा है, हेल्थ, फैमिली टाइम, लर्निंग न्यू स्किल्स। डजंट मैटर में बाकी सब डाल दो, चाहे वो टेम्पटिंग हो लेकिन पर्पस से जुड़ा ना हो, जैसे गॉसिप, रैंडम स्क्रॉलिंग, आर्ग्यूमेंट्स एक्सेट्रा। ये लिस्ट रोज देखो ताकि तुम ट्रैक पर रहो। डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। फॉरक्स एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं, सब्ट्रैक्शन ओवर एडिशन। मतलब अपनी लाइफ में नई चीजें जोड़ने से ज्यादा बेकार चीजें हटाना पावरफुल है। एक टॉक्सिक फ्रेंड से डिस्टेंस माइंड में शांति लाएगा। टीवी देखने का टाइम हाफ कर दो, एक्स्ट्रा 2 घंटे रीडिंग या वर्कआउट के लिए मिलेंगे। द फाइनाइट टाइम रिमाइंडर। एक लेटर में वो कहते हैं वी थिंक वी हैव अनलिमिटेड डेज बट वी डोंट। ह्यूमन का एवरेज लाइफ स्पैन है 78 ईयर। इनमें से चाइल्डहुड, स्लीप, कोर्स निकालो, फ्री टाइम निकालो तो सिर्फ हमारे पास 20-25 साल के बराबर ही बचता है। ये सुनकर आपको अर्जेंसी महसूस होगी कि हर दिन वेस्ट करने का मतलब है अपनी लाइफ का हिस्सा फेंक देना। इनर वर्ल्ड मास्टरी, अपने अंदर के खेल को जीतना। माइंड एज योर हाउस। सोचो आपका माइंड एक घर है। अगर आप दरवाजा खुला छोड़ दोगे तो कोई भी आकर गंदगी फैला देगा। वैसे ही अगर आप अपने दिमाग के गेटकीपर नहीं बनोगे तो हर तरह की यूजलेस इंफॉर्मेशन, नेगेटिविटी और डाउट अंदर घुसकर जगह भर देंगे। डैरियस फॉरक्स कहते हैं योर इनर वर्ल्ड शेप्स योर आउटर वर्ल्ड। मतलब अगर अंदर क्लैरिटी है तो बाहर केओस भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन अगर अंदर कंफ्यूजन है तो बाहर की छोटी चीजें भी तुम्हें हिला देंगी। थॉट्स का फिल्टर। पहला स्टेप है अपने विचारों का फिल्टर लगाना। फॉरक्स का तरीका सिंपल है, कोई थॉट आए खुद से पूछो क्या यह थॉट मेरे लिए यूजफुल है। अगर हाँ तो उस पर एक्शन लो, अगर नहीं तो उसे पार्क कर दो यानी आगे बढ़ जाओ। जैसे यूजफुल थॉट, मुझे हेल्थ इंप्रूव करनी है तो जिम या वॉक का प्लान करो। यूजलेस थॉट, क्या होगा अगर लोग मुझे पसंद ना करें, इग्नोर करो क्योंकि ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। डेली जर्नलिंग, दिमाग की सफाई। फॉरक्स स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं जर्नलिंग।
ये जनरल कोई डायरी ड्रामा नहीं बल्कि माइंड क्लीनिंग टूल है। सुबह 5 मिनट लो, लिखो आज मैं किन 3 चीजों पर फोकस करूंगा। इवनिंग में चेक करो क्या मैंने किया। इससे ब्रेन से क्लटर बाहर जाता है, क्लियर प्रायोरिटीज मिलती हैं, इमोशनल लोड हल्का होता है। सेल्फ टॉक का मैजिक। हम दिन भर अपने आप से बातें करते रहते हैं लेकिन अक्सर वो नेगेटिव होती हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब है ब्लेम करने के बजाय खुद को एनकरेज करना, फेलियर को लेसन कहना, अपने छोटे अचीवमेंट सेलिब्रेट करना। इंस्टेड ऑफ मैं हमेशा गलती करता हूँ, आप कहिए मैंने सीखा कि ये तरीका काम नहीं करता, अगली बार बेटर करूंगा। डिले द रिएक्शन 10 सेकेंड रूल। इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए फॉरोक्स का एक सिंपल हैक है 10 सेकेंड पॉज। जब कोई बात तुम्हें गुस्सा दिलाए 10 तक स्लोली गिनो और डीप ब्रेथ लो। क्यों? क्योंकि रिएक्शन और रिग्रेट के बीच यही पॉज तुम्हें बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉस ने बेवजह डांटा, इमीडिएट रिप्लाई देने की बजाय पॉज, काम होकर लेटर एक्सप्लेन करो। हैबिट्स, छोटे बीज बड़ा पेड़। इनर वर्ल्ड कंट्रोल करने के लिए हैबिट सबसे बड़ा टूल है। फॉरोक्स कहते हैं हम वो हैं जो हम डेली करते हैं। 3 गोल्डन रूल्स फॉर हैबिट बिल्डिंग। पहला है स्टार्ट स्मॉल, जैसे डेली 5 पुशअप्स या 10 मिनट्स रीडिंग। सेकंड है सेम टाइम डेली, हैबिट माइंड में फिक्स हो जाती हैं। थर्ड है ट्रैक प्रोग्रेस, हैबिट ट्रैकर या कैलेंडर मार्क करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर गोल है काम माइंड, डेली 5 मिनट मेडिटेशन सेम टाइम पर करो और 30 दिनों के लिए ट्रैक करो। मेंटल डीक्लटरिंग। माइंड में क्लटर तब आता है जब हम हर प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हर ओपिनियन में घुस जाते हैं, हर न्यूज़ फॉलो करते हैं। फॉरोक्स कहते हैं अपने माइंड को वैसे ही साफ करो जैसे अपने कमरे को साफ करते हो। कुछ थॉट्स को परमानेंटली डिलीट कर दो, कुछ को आर्काइव में डाल दो और बाकी को कीप करो। गार्ड योर एनर्जी। इनर वर्ल्ड मास्टरी में सबसे जरूरी है अपनी मेंटल एनर्जी बचाना। एनर्जी लीक के सोर्सेज हैं ओवर थिंकिंग, टॉक्सिक लोगों के साथ समय बिताना, पास्ट मिस्टेक पर गिल्ट करना। तो इसके लिए आप अपना सोशल मीडिया टाइम लिमिट करें, बाउंड्री सेट करें, सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करें। अब है आउटर वर्ल्ड मास्टरी, बाहर की दुनिया को सही तरीके से चलाना। बाहर की दुनिया क्यों? हमने अपने इनर वर्ल्ड को मजबूत किया, अब वक्त है बाहर की दुनिया को शेप देने का। डेरियस फॉरोक्स कहते हैं अगर अंदर शांति है लेकिन बाहर केओस है तो हमारा पीस ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। मतलब हमारे रिलेशनशिप्स, वर्क, हेल्थ और वेल्थ भी हमारे वैल्यूज के साथ अलाइन होने चाहिए। रिलेशनशिप्स कम हो लेकिन गहरे होने चाहिए। आज की दुनिया में लोग कॉन्टेक्ट्स इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन कनेक्शंस नहीं। फॉरोक्स कहते हैं क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। ये जरूरी नहीं कि हर रिश्ता या दोस्ती हमारी एनर्जी बढ़ाए। अपने क्लोज फ्रेंड को 5-7 लोगों तक ही सीमित करो जिन पर आपका ट्रस्ट है। बाकी में कॉर्डियल रहो लेकिन टाइम इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करो। सोचो हमारा फोन एक गार्डन है, इस गार्डन में बीड्स यानी कि टॉक्सिक पीपल हटा दोगे तो बाकी प्लांट्स यानी हेल्दी रिलेशनशिप्स अच्छे से फ्लरिश कर पाएंगे। वर्क, पर्पस और स्किल का मेल। वर्क सिर्फ पैसे के लिए मत करो। फॉरोक्स के वर्ड्स, डू वर्क दैट मैटर्स टू यू एंड टू द वर्ल्ड। वर्क के 3 फिल्टर्स हैं। क्या ये मेरे कोर वैल्यूज से मेल खाता है? क्या मैं इसमें ग्रो कर सकता हूँ? क्या ये दूसरों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है? डीप वर्क के प्रिंसिपल हैं 2-3 घंटे का डिस्ट्रैक्शन फ्री ब्लॉक डेली, सिंगल टास्क पर ध्यान दो, आउटपुट मेजर करो, आवर्स नहीं। हेल्थ द फाउंडेशन। फॉरोक्स मानते हैं हेल्थ एक इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं। अगर हेल्थ सही है तो बाकी सब आसान हो जाता है। हेल्थ के 3 पिलर्स हैं स्लीप, 7-8 घंटे की नींद लो और सेम स्लीप शेड्यूल फॉलो करो। न्यूट्रिशन में आप होल फूड खाइए, कम शुगर लेकिन ज्यादा पानी। थर्ड है मूवमेंट, रोज कम से कम 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करिए। फॉर एग्जाम्पल, वर्क प्रेशर में 5 घंटे सोकर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सोचना वैसे है जैसे गाड़ी का पेट्रोल बचाने के लिए इंजन में पानी डालना। वेल्थ में इनफ का मतलब समझो। मनी जरूरी है लेकिन सिर्फ पैसा ही गोल नहीं होना चाहिए। फॉरोक्स कहते हैं
वेल्थ इज फ्रीडम नॉट लग्जरी। जरूरत से ज्यादा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मत करो। इमरजेंसी फंड मेंटेन करो। इन्वेस्ट अर्ली एंड रेगुलरली। कंपाउंड इफेक्ट लॉन्ग टर्म में मिरेकल्स करता है। हर साल फोन बदलने की बजाय वही पैसे लॉन्ग टर्म इंडेक्स फंड में डालो। 10 साल बाद आप फर्क खुद देखोगे। बाउंड्रीज, हाँ और ना का खेल। आउटर वर्ल्ड में फोकस बनाए रखने के लिए नो कहना सीखना जरूरी है। हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का मतलब है अपने प्रायोरिटीज से कॉम्प्रोमाइज करना। नो पोलाइटली बोलना भी रिस्पेक्ट का हिस्सा है, अपने लिए और सामने वाले के लिए भी। नो कहने के लिए आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, आई अप्रिशिएट इट बट आई कांट कमिट राइट नाउ। एनवायरमेंट डिजाइन जगह भी सिखाती है। हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर को शेप करता है। वर्क डेस्क क्लटर फ्री रखो। फोन दूसरे कमरे में रखकर काम करो। हेल्दी स्नैक्स विजिबल रखो और जंक फूड इनविजिबल रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर गिटार प्रैक्टिस करनी है तो उसे केस में बंद मत रखो, कमरे में खुला रखो ताकि रोज नजर आए। टेक्नोलॉजी का स्मार्ट इस्तेमाल। फॉरक्स टेक को एनिमी नहीं मानते लेकिन कहते हैं बी द मास्टर नॉट द स्लेव। ऐप नोटिफिकेशंस बंद करो। सोशल मीडिया के लिए फिक्स्ड टाइम स्लॉट रखो। डीप वर्क के दौरान फोन को एयरप्लेन मोड पर कर दें। रिजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी, तूफानों में भी सीधा रहना। फॉरक्स कहते हैं जिंदगी को समंदर मानो, कुछ दिन पानी स्मूथ होता है, कुछ दिन लहरें ऊंची। अगर तुम वेव से लड़ने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर तुम सर्फिंग सीख लो तो वही वेव्स तुम्हें आगे ले जाएंगी। बुरे वक्त की पहले तैयारी। स्टोइक्स का प्रिंसिपल, वर्स्ट केस सिनेरियो पहले सोचो फिर प्लान बनाओ। इसका मतलब पेसिमिस्टिक होना नहीं है बल्कि मेंटली रेडी होना है। अगर जॉब लॉस हो जाए तो इमरजेंसी फंड तैयार रखो। अगर प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो आप बैकअप प्लान रेडी रखो। इससे जब असली प्रॉब्लम आती है तो आप पैनिक नहीं करते क्योंकि आप पहले से ही मेंटली रिहर्स कर लेते हैं। फॉरक्स कहते हैं फेलियर एक सिग्नल है कि कुछ बदलना है, ना कि रुक जाना है। प्रैक्टिकल अप्रोच, हर फेलियर के बाद खुद से पूछो व्हाट 3 लेसन्स कैन आई टेक फ्रॉम दिस। उन लेसन्स को अगले स्टेप में अप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल, यदि स्टार्टअप बंद हो गया है तो इससे हमें सीख मिलती है कि मास्टर रिसर्च हमने कम की थी, कैश फ्लो की प्लानिंग खराब थी, रॉन्ग टारगेट ऑडियंस चुनी। एडेप्टेबिलिटी, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। डेरियस फॉरक्स के वर्ड्स, जो रिजिड है वो टूटता है, जो फ्लेक्सिबल है वो सरवाइव करता है। एडेप्टेबिलिटी फॉर्मूला, ऑब्जर्व चेंज, हालात बदल रहे हैं क्या। एक्सेप्ट रियलिटी, ये अनफेयर है पर अटके मत रहो। एडजस्ट एक्शन, स्ट्रेटेजी बदलो, वैल्यूज नहीं। फॉर एग्जाम्पल, वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, स्किल्स को डिजिटल टूल्स में एडेप्ट किया, करियर में आगे बढ़ गए। इमोशनल रिजिलियंस, स्टॉर्म के अंदर काम रहिए। रिजिलियंस सिर्फ फिजिकल टफनेस नहीं, इमोशनल भी है। फॉरक्स कहते हैं जब माइंड काम है तभी राइट डिसीजंस पॉसिबल है। तो इसके लिए आप डीप ब्रीदिंग लें, रोज 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करें, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करें, मुश्किल समय में भी 3 पॉजिटिव चीजें लिखें। सपोर्ट सिस्टम, अकेले मत लड़ो। रिजिलियंट लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क मेंटेन करते हैं। 2-3 ट्रस्टेड लोगों के साथ चैलेंजेस शेयर करो, सलाह लो, मदद मांगने में शर्म मत करो। जब थॉमस एडिसन की लैब में आग लगी, उन्होंने कामली कहा चलो बच्चों को बुलाओ, उन्हें जिंदगी में ऐसा फायर शो फिर नहीं मिलेगा, और अगले दिन रीबिल्डिंग शुरू कर दी दोस्तों की मदद से। माइक्रो रिकवरी, रिचार्ज ऑन द गो। रिजिलियंस मेंटेन करने के लिए डेली छोटे रिचार्ज मोमेंट्स लो। 5 मिनट वॉक करो, टी या कॉफी ब्रेक लो, म्यूजिक को सुनो। ये छोटे पॉजेज हमें बर्नआउट से बचाते हैं। रीफ्रेम द नैरेटिव, सेम घटना को अलग नजरिए से देखना रिजिलियंस की कोर स्किल है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप ट्रैफिक जाम में फंसे हो, टाइम वेस्ट करने की बजाय पॉडकास्ट सुनने का एक्स्ट्रा मौका है। पर्पस, फुलफिलमेंट और कंप्लीट एक्शन प्लान। पर्पस तुम्हारी लाइफ का नॉर्थ स्टार है। डेरियस फॉरक्स कहते हैं इफ यू डोंट डिसाइड योर डायरेक्शंस द वर्ल्ड विल डिसाइड इट फॉर यू। पर्पस वो है जो तुम्हारे डायरेक्शंस को गाइड करते हैं। अगर डायरेक्शन साफ है तो हर हाँ और ना का फैसला आसान हो जाता है। पर्पस ढूंढने के स्टेप्स,
खुद से पूछो, अगर पैसा और फेम कोई इशू ना होता तो मैं क्या करता। अपने स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट की लिस्ट बनाओ। उन चीजों को चुनो जो तुम्हारे वैल्यूज से मैच करती हैं और दूसरों को बेनिफिट देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टीचिंग पसंद है और कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है, तो ये आपके पर्पस का हिस्सा हो सकता है, चाहे आप स्कूल टीचर बनो या ऑनलाइन एजुकेटर। लिविंग बाय डिजाइन, नॉट बाय डिफॉल्ट, फॉरोक्स का प्रिंसिपल है। अपनी लाइफ को डिजाइन करो, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पर मत चलो। मॉर्निंग रूटीन खुद डिजाइन करो। वर्क शेड्यूल अपनी एनर्जी पीक के अनुसार बनाओ। सोशल लाइफ में वही पीपल चुनो जो आपको अपलिफ्ट करें। द फुलफिलमेंट ट्रायंगल, फुलफिलमेंट के 3 पिलर्स। पहला है मीनिंगफुल वर्क, ऐसा काम करो जो आपके पर्पस से जुड़ा हो। दूसरा है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, ऐसे लोग जो आपकी ग्रोथ में साथ दें। थर्ड है पर्सनल ग्रोथ, लगातार नई स्किल्स और हैबिट अडॉप्ट करना। अगर तीनों बैलेंस हैं तो लाइफ में सेटिस्फैक्शन ऑटोमेटिकली आता है। अब है एक्शन प्लान, 30 डेज फोकस रीसेट। पहले वीक में क्लैरिटी, मैटर वर्सेस डजंट मैटर लिस्ट तैयार करो। डेली जर्नल में 3 टॉप प्रायोरिटीज लिखो। वीक सेकंड में सिंप्लीफाई, 3 सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। सोशल मीडिया का यूसेज फिक्स टाइम पर करो। वीक थर्ड है बिल्ड, हेल्दी रूटीन सेट करो। एक नई माइक्रो हैबिट ऐड करो, जैसे 10 मिनट रीडिंग करना। और वीक फोर्थ में रिव्यू करो। हर संडे वीकली रिफ्लेक्शन करो। जो काम कर रहा है उसे डबल डाउन करो, जो नहीं कर रहा उसे छोड़ दो। दोस्तों, अगर ये बातें आपको कनेक्ट कर रही हैं तो इन्हें सिर्फ सुनकर मत छोड़ो। आज ही अपनी मैटर्स लिस्ट लिखो और पहले स्टेप पर एक्शन लो। याद रखें, प्लानिंग बिना एक्शन सिर्फ सपना है और एक्शन बिना प्लानिंग बस मेहनत है। प्रोटेक्ट योर पर्पस, पर्पस मिल जाने के बाद भी डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। फॉरोक्स कहते हैं, हर अपॉर्चुनिटी को चेक करो कि ये तुम्हारे पर्पस से अलाइन है या नहीं। शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन के लिए लॉन्ग टर्म गोल सेक्रीफाइस मत करो। अपने पर्पस को साल में एक बार रीचेक करो। द डू लेस बेटर मंत्रा, आखिरी लेटर्स में फॉरोक्स का सिंपल मंत्र है, स्टॉप डूइंग मोर थिंग्स, स्टार्ट डूइंग द राइट थिंग्स बेटर। मतलब मल्टीटास्किंग छोड़कर 1-2 चीजों पर मास्टर लेवल फोकस करो। ये अप्रोच आपको फास्टर सक्सेस और डीपर सेटिस्फैक्शन दोनों देंगे। दोस्तों, ये किताब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट या मोटिवेशन की बात नहीं करती, ये लाइफ मैनेजमेंट की बात करती है। अगर आपने ये सभी बातें इम्प्लीमेंट की तो आपका फोकस शार्प होगा, पीस डीप होगी और लाइफ पर्पसफुल होगी। और याद रखिए, द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स यू हैव इज नॉट मनी, इट्स योर अटेंशन। गार्ड इट विद योर लाइफ। धन्यवाद।